मसीह में मेरे सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की। मैं फिर से एक बार प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने ये सुंदर अवसर दिया कि हम उनके अनुग्रह के वचन को उनके लोगों तक बांट सके। आज हम संसार में देख पा रहे हैं कि अंधकार बढ़ता जा रहा है, पाप बढ़ता जा रहा है। व्यभिचार, व्यसन, लालच, घमंड, ईर्ष्या, क्रोध, कड़वाहट और ऐसे हर एक रीति के पापों में लोग मानो गुमराह हो चुके हैं। और दूसरा तीमुथियुस उसके अध्याय 3 के 1 वचन में लिखा भी है कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। और ये कठिन समय चल भी रहे हैं, जहां पर संसार मानो उथल पुथल हो रहा है। लेकिन परमेश्वर की स्तुति हो कि इस कठिन समय में भी कलीसियाएं सुरक्षित है, क्योंकि हमारे पास एक भला परमेश्वर है। और परमेश्वर के इसी भलाई के स्वभाव से आज मैं आपको परिचित करवाना चाहती हूँ। हम वचन देखेंगे रोमियो की पत्री उसका अध्याय 8 वचन 28, जहां पर लिखा है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सभी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। तो वचन कह रहा है कि हम जो सभी परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हमारे लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगी। तो यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं लिखा है कि परमेश्वर पर विश्वास करने वाले या परमेश्वर पर आशा रखने वाले? ऐसा ही क्यों लिखा है कि परमेश्वर से प्रेम करने वाले? क्योंकि विश्वास, आशा और प्रेम तीनों स्थायी है, लेकिन प्रेम सर्वश्रेष्ठ है। परमेश्वर प्रेम है और जो कोई प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। अगर तुम आपस में प्रेम रखोगे, इसी से तुम मसीही के अनुयायी पहचाने जाओगे। और प्रेम ही वो स्थान है जहां पर लेना नहीं लेकिन देना होता है। प्रेम ही वह स्थान है जहां पर मनुष्य खुद को छोड़कर दूसरे की चिंता करता है। और इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनसे प्रेम करें। तो हम कैसे जानेंगे कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं? सबसे पहली बात, आज्ञा। मरकुस अध्याय 12 उसका वचन 30 और 31 में लिखा है कि तू अपने पूरे हृदय से, अपने पूरे प्राण से और अपने पूरे शक्ति से अपने परमेश्वर से प्रेम कर। और आज हम संसार में देखते हैं कि लोग इन्हीं 3 बातों के द्वारा अपने प्रेम को दर्शाते हैं। कोई हृदय से प्रेम करता है, मेरे दिल में तो तू ही तू है। कोई अपने पूरे प्राण से प्रेम करता है, मैं तेरे लिए अपनी जान भी दे दूंगा। कोई अपने पूरे शक्ति से प्रेम करता है, मैं तेरे लिए तो चांद तारे भी तोड़ लाऊंगा। और हमारा भी परमेश्वर ऐसा ही एक प्रेमी परमेश्वर है, एक प्रेमी प्रियकर है, जो हमसे हृदय से, प्राण से और शक्ति से प्रेम करता है। परमेश्वर ने भी हमसे हृदय से प्रेम किया। वो अपने हृदय में हमेशा हमारे लिए भलाई की योजना बनाते रहते हैं। परमेश्वर ने हमसे पूरे प्राण से प्रेम किया और इसलिए अपने आप को क्रूस पर दे दिया। परमेश्वर ने हमसे पूरे शक्ति से प्रेम किया और इसलिए स्वर्ग की महिमा छोड़कर वो हमारे बीच में मनुष्य बनकर आए। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आज जितना घटकर प्रभु हमसे प्रेम करते हैं, क्या उतना ही बढ़कर आज हम प्रभु से प्रेम कर रहे हैं? ये प्राथमिकता का मामला है प्रियो, और ये चिन्ह है कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। दूसरी बात जिससे हम समझ सकते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हम उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करेंगे। और आज हम संसार में देखते हैं कि अगर हम हमारे माँ बाप से प्रेम करते हैं तो हम उनकी बातों को मानते हैं। अगर हम हमारे पत्नी से, हमारे पति से प्रेम करते हैं तो हमेशा हम उनकी बातों को मानते हैं। अगर आप आपके भाई बहन से प्रेम करते हैं तो हमेशा आप उनकी मानोगे। और वैसे ही अगर हम कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हमेशा हम उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। और ये चिन्ह है कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। तीसरी बात जिससे हम समझ सकते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हम उनके लिए दुख भी उठाएंगे। और दुख उठाने के मामले में अगर उत्तम उदाहरण दिया जाए तो वो है अय्यूब। जब शैतान ने अय्यूब की परीक्षा ली तो उसने अय्यूब के बाल बच्चों को ले लिया, उसके संपत्ति को ले लिया, उसके मान सम्मान को ले लिया, उसके चंगाई को ले लिया। और शैतान को लगा कि उसने अय्यूब का सब कुछ ले लिया। लेकिन शैतान भ्रम में था, क्योंकि बाल बच्चे, मान सम्मान, संपत्ति या चंगाई अय्यूब का सब कुछ नहीं था, लेकिन अय्यूब का सब कुछ उसका परमेश्वर था। और इसलिए अय्यूब
अपने दुख के समय में भी परमेश्वर की महिमा करने पाया। जब हमारे जीवन में दुख तकलीफें आती है तो क्या उस समस्याओं में, उस बीमारी में, उस कमी घटी में भी हम परमेश्वर की महिमा करते हैं? तो ये चिन्ह है कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। और वचन कहता है कि ऐसे हम सभी जो प्राथमिकता के द्वारा, परमेश्वर का आज्ञा पालन करने के द्वारा, परमेश्वर के लिए दुख उठाने के द्वारा अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो फिर हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब हमारा घाटा होने वाला नहीं है। अगर इस रीति से हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हमारे जीवन में चाहे बीमारी हो, दुख तकलीफें हो, चाहे कमी घटी हो, चाहे अपमान हो, या चाहे किसी भी रीति की परिस्थिति हो, सब बातें मिलकर हमारे लिए भलाई उत्पन्न करेगी। प्रियो, ये समय है कि हम शैतान से कहें कि शैतान 2021 तक मैंने मातम मनाया, 2021 तक मैं परेशान था, मैं निराश था, मैं रुक चुका था क्योंकि मुझे पता नहीं था, लेकिन आज मेरी आत्मिक आंखें खुल चुकी है और मैं जान गया हूं कि सारी बातें मिलकर मेरे लिए भलाई को उत्पन्न करती है। तो 2022 से अब मैं मातंग नहीं मनाऊंगा, लेकिन मैं परमेश्वर के साथ हमेशा उसके भलाई में बना रहूंगा। वचन कहता है कि अगर तुम उसके साथ दुख उठाओगे तो उसके साथ राज्य भी करोगे, और उसने खरीद कर हमें पहले ही उसके राज्य में बैठा दिया है और उस राज्य में अब रोना नहीं है। इसलिए किसी भी परिस्थिति से आज आप गुजर रहे हो, बिल्कुल भी चिंता मत करो, बिल्कुल भी निराश मत हो, क्योंकि कोई भी चीज़ आपका घाटा करने वाला नहीं है, किसी भी चीज़ से आपका नुकसान होने वाला नहीं है। आप जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो आप परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं, उसके इच्छा के अनुसार आप जो बुलाए हुए हो, आपके लिए सारी बातें मिलकर सिर्फ और सिर्फ भलाई उत्पन्न करने वाली है। और परमेश्वर सच्चा है, वो विश्वास योग्य है, और वो अपने प्रतिज्ञा को पूरा भी करता है। आमीन। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीषित करे और आप विश्वास में उन्नति करते जाए। आमीन।